Hello bachcho, let's read the question. The change from solid state to vapor state without passing through the liquid state is called. So बच्चों यहाँ हमें बताना है कि whenever a solid converts directly into vapor state, जबकि ये बीच में जो intermediate state है liquid state उसको पास नहीं करता, इसको क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को। तो इसके लिए हम एक एक करके ऑप्शन समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स फ्यूज हो जाना। जब एक सॉलिड लिक्विडिफाई हो जाएगा एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, दोनों का ही टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। मान लेते हैं आइस कन्वर्ट हो जाए वाटर में, जबकि दोनों का ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन हो और वो एटमॉस्फेयर से लेटेंट हीट को सोक कर ले। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्यूजन। देन बच्चों सेकंड ऑप्शन है हमारे पास में रीजेलेशन। रीजेलेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि आइस मेल्ट हो जाती है वाटर में एंड बिलो द टेम्परेचर मेंटेन्ड विल बी बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हम एप्लीकेशन यूज करेंगे प्रेशर का एंड फिर ये जो वाटर कन्वर्ट हुआ है वो रीफ्रीज हो जाए आइस में। ठीक है, अंदर रिमूवल ऑफ द प्रेशर, जैसे ही हम प्रेशर रिमूव करेंगे तो ये जो वाटर है वो आइस में रीफ्रीज हो जाएगा। रेजिलेशन बेसिकली क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आइस को कंप्रेस किया जाएगा तो वो वाटर में बदल जाएगा अंडर प्रेशर, एंड व्हेन दिस प्रेशर इज रिमूव्ड देन वाटर सॉलिडिफाइज अगेन। फॉर एग्जाम्पल हम मान सकते हैं एक ग्लेशियर ग्लेशियर एक रिवर सोर्स के जैसा एक्ट करेगा ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रेजिलेशन, और जैसे ही वो प्रेशर रिमूव होगा तो वो रिवर वापस ग्लेशियर में कन्वर्ट हो जाएगी। देन थर्ड इज कॉल्ड एज द वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है बच्चों जिसमें कि लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में and the temperature will be supplied in the form of heat. Then बच्चों डी ऑप्शन है हमारे पास में, फोर्थ ऑप्शन है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ही हमारा आंसर है, क्योंकि सब्लिमेशन के प्रोसेस में सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, जबकि दोनों ही कांस्टेंट टेम्परेचर पर मेंटेन रहेंगे, बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आएगी। वी हैव करेक्ट आंसर एज ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू।